नमस्कार दोस्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से आप सभी के दुख दूर हो जाएं। आप सबकी मनोकामनाएं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से संपन्न हों। और चैत्र पूर्णिमा जो कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। वैसे तो सभी पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और ये दिन आ भी मंगलवार को रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आज की कथाएं आपको उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएंगी, तो स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। आज हम पहले इस वीडियो में माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे, जो कि पूर्णिमा के दिन हमें व्रत रखने पर सुननी चाहिए। हमारी दूसरी वीडियो में आपको हम हनुमान जन्मोत्सव की 3 पुरानी कथाएं सुनाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए सुनते हैं माँ यशोदा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कौन सी कथा सुनाई। एक बार माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज मुझे कोई ऐसा उपाय सुनाओ जिसके करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना चाहिए। इस धरती पर एक बार राजा चंद्रहास अपनी अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी में राज करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे भविष्य की चिंता से दुखी रहते थे कि उनके बाद इस संपत्ति का क्या होगा और उनका वंश कैसे चलेगा। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। जब धनेश्वर को ये बात पता चली तो उसने एक दिन, जब वह साधु भिक्षा लेकर उसको खाने के लिए जा रहा था, तब साधु से और निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो भी उस अन्न को खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब धनेश्वर उस ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर कृपा करें। संतान ना होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे इस दुख को दूर करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप समर्थ्यवान हैं। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि तुम चंडी की आराधना करो। और तब ब्राह्मण ने आकर अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की, उपवास किया। माँ चंडी ने उसे पर प्रसन्न होकर उसको स्वप्न में दर्शन दिए कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। प्रातः काल होने पर तुम्हें इस स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल को तोड़कर तुम उसे अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को खिलाना। फिर वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती होगी और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने उस सुंदर फल को तोड़ लिया और आकर अपनी पत्नी को दिया और उसे सारी बात सुनाई। तब पत्नी ने अपनी पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और कुछ दिनों बाद वह गर्भवती हुई और देवी की असीम कृपा से उसे समय पाकर एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के साथ हर्ष से वह बालक बढ़ने लगा और देवी की कृपा से वह बहुत जल्दी ही सुंदर, सुशील, पढ़ने में होशियार हुआ। देवी चंडी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ किया ताकि उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए।
इसलिए उन्होंने उसको काशी पढ़ने के लिए भेज दिया कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर उनके साथ देवीदास को पढ़ने के लिए भेज दिया। इधर धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए पूर्णमासी का व्रत रखना जारी रखा। उधर देवीदास का मामा काशी की ओर लेकर चल दिया। रास्ते में रात बिताने के लिए मामा और भांजा एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वे रुके उसी धर्मशाला में बारात भी ठहरी हुई थी। तब संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का काम किया गया। तब लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन का कार्य करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह का कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुप का कन्यादान के समय वर पक्ष को मिले वह हमें दे दिया जाए, तो ही मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बनेगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और देवीदास को दूल्हा बनाकर उस कन्या का विवाह उसके साथ करवा दिया गया। तब जब भोजन के समय वह अपनी पत्नी के साथ बैठा तो अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी, और उसकी आंखों में सोचकर आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी वधू को बतला दी। तब वह कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आप ही की पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की पत्नी मैं नहीं बन सकती। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, आप सब बातों को अच्छी तरह से विचार लो। लेकिन वह कन्या दृढ़ विचारों वाली थी और इसलिए वह कहने लगी कि स्वामी, जो आपकी गति होगी वह मेरी होगी, इसलिए आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चित ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और प्रातःकाल ही देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर शांत हो जाओ। अगर मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, नहीं तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। ये समझाकर वह चला गया। अब अगले दिन सुबह गाजे बाजे बजने लगे। वर के पक्ष वाले बारात को ले जाने के लिए, बहू को ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उस कन्या ने अपने पिता से सारी बात बताकर कह दिया कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, ये मेरा पति नहीं है। अगर ये मेरा पति है तो मुझे बतलाए कि रात को भोजन के समय इसके साथ मेरी क्या बात हुई थी, इसने मुझे रात में क्या दिया था, और कन्यादान के समय जो आभूषण मैंने दिए थे उन्हें भी दिखाए। तब रात में मैंने इसको क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने तब उस वर को बुलाया। कन्या की सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद बारात अपमानित होकर वहां से चली गई। इधर देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया, तब काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसे डसने पर आया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत रख रखा था और उसे पूरा कर चुकी थी, इसलिए काल का भी उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब सांप ने काल के रूप में आकर उसे डसा तो वह सिर्फ मूर्छित होकर गिर पड़ा, और उसी समय भगवान शंकर और मां पार्वती वहां से निकले, जिनकी कृपा से उसकी मूर्छित अवस्था फिर से जागृत हो गई। तब माता ने भी यह कहा कि प्रभु, इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा है, इसलिए इसके प्रभाव से इसका अल्पायु होने का दोष कट गया है, इसलिए आप इसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान शिव ने उसे प्राण दान दिया। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी रोज उसकी प्रतीक्षा करती। जब 1.25 साल बीत गया तब देवीदास अपने मामा के साथ काशी की ओर चल दिया। रास्ते में वही उसी गांव में रुके जहां पर उस देवीदास का विवाह कन्या के साथ हुआ था। तब
ससुर ने पहचान लिया और वह जवाई को लेकर अपने घर आया और फिर अपनी बेटी और जमाई को बहुत सा धन देकर विदा किया। तब वह जब अपने घर पहुंचा तो धनेश्वर अपने पुत्र देवीदास को जीवित पाकर अपनी पत्नी सहित बहुत प्रसन्न हुआ और वे खुशी से रहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि माता, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के करके पुत्रवान हुआ और उसकी जो अल्पाजु थी वह भी दीर्घाजु में बदल गई। जो स्त्रियां पूर्णिमा के इस व्रत को रखती हैं वे जन्म जन्मांतर में वेदव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये मेरा वचन है। तो दोस्तों, ये हमने सुनी चैत्र पूर्णिमा की कथा, हनुमान जन्मोत्सव की कथा। आप दूसरी वीडियो में सुनेंगे जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। इस व्रत की कथा को सुनने के बाद आप भगवान की ओम जय जगदीश हरे आरती कीजिए, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और उसके बाद व्रत में हो जाने वाली जाने अनजाने की भूल के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप सबको श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद दोस्तों।